हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल TR9 टेक। तो आज का टॉपिक है VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो आज हम लैब करेंगे वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड की। इसमें हमें एक VPC क्रिएट करना है। VPC क्रिएट करने के बाद हमें एक EC2 इंस्टांस उसके अंदर डिप्लॉय करना है और उसके बाद हमें जो है उस EC2 इंस्टांस को पब्लिक IP के थ्रू जो है एक्सेस करना है। यानी कि एक मैं EC2 इंस्टांस बनाऊंगा खुद की बनाई हुई VPC के अंदर और उसे पब्लिक IP के थ्रू मैं क्या करूंगा, उसे एक्सेस करूंगा। तो देख सकते हैं ये मेरा AWS का मैनेजमेंट कंसोल है। ये मैंने लॉग इन कर लिया है अपनी आईडी से। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे रीजन्स होते हैं, यानी कि डेटा सेंटर्स की फिजिकल लोकेशंस होती हैं ये। ठीक है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं जिस भी रीजन के अंदर, जिस भी डेटा सेंटर के अंदर आपको अपना VPC क्रिएट करना है तो यहाँ से आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं करंट टाइम में अभी सिडनी के अंदर हूँ। सिडनी के अंदर मुझे VPC क्रिएट करना है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, अगर आपको VPC सर्च करना है तो यहाँ से आप जाएंगे। ठीक है, VPC पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये VPC कंसोल आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा बाय डिफॉल्ट जो है एक VPC जो है क्रिएट होता है हर रीजन के अंदर। ठीक है, तो उसको आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं, उसको एसोसिएट नहीं करना है किसी भी सबनेट के थ्रू या किसी भी इंटरनेट गेटवे के थ्रू। आपको खुद का VPC क्रिएट करना है जब VPC की लैब करेंगे, और खुद का VPC को आपको लॉन्च करना है। तो ये मैं आ चुका हूँ यहाँ पे सिडनी के VPC के मैनेजमेंट कंसोल पे। तो आपको यहाँ पे आना है योर VPC, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। देखो देख सकते हैं ये एक VPC है बाई डिफॉल्ट। ठीक है, इसकी जो CIDR वैल्यू है IP की वो 16 दिखा रहा है और IP आपको ये दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, पहले ये स्टेप है। पहला आपको VPC क्रिएट करना है, दूसरा सबनेट क्रिएट करना है, तीसरा आपको इंटरनेट गेटवे, चौथा आपको रूट टेबल डिफाइन करनी है। ये 4 स्टेप हैं, आप नोट कर लीजिए। ये आपको स्टेप बाय स्टेप करने हैं। पहला VPC, दूसरा सबनेट, तीसरा इंटरनेट गेटवे और चौथा रूट टेबल। तो ये जो ऑप्शन है, ये जो सर्विस है वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगी ये। ठीक है, 1 बाय 1 आपको ये क्रिएट करना है। पहला VPC, दूसरा सबनेट, तीसरा इंटरनेट गेटवे और चौथा आपका रूट टेबल। तो मैं VPC पे क्रिएट करूंगा। VPC पे क्लिक कर दिया मैंने। यहाँ पे VPC का नाम देना है, लाइक मान के चलो मैं दे रहा हूँ टुडे VPC लैब। ठीक, ये मैंने VPC का नाम दे दिया। सारे जो टैग हैं सारे, जैसे मैं इंटरनेट गेटवे क्रिएट करूंगा या रूट टेबल डिफाइन करूंगा, ठीक है, या VPC क्रिएट कर रहा हूं, ये सारे इसी नाम से क्रिएट होंगे। आपका नेम जो है आपको पता होना चाहिए किस नाम से आप चीजें क्रिएट कर रहे हैं या डिफाइन कर रहे हैं। ठीक, तो टुडे VPC लैब में मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने नाम दे दिया है VPC का। यहाँ पे मुझे CIDR वैल्यू देना पड़ेगी और ये मैं दे रहा हूँ 10 की सीरीज में, 10.0.0. और इसकी जो CIDR वैल्यू है वो 16 दे रहा हूँ मैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, एज इट इज एज ऐसे ही रहने देना है आपको। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट करें आप। तो ये VPC मेरा क्रिएट हो चुका है। उसके बाद मैंने आपको बताया था दूसरा मैंने क्या बताया था, सबनेट क्रिएट करना है। तो सबनेट पे चलेंगे हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो सबनेट ये बने हुए हैं। ठीक है, इनको आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं इसके अंदर। आपको खुद का सबनेट क्रिएट करना है तो क्रिएट सबनेट। यहाँ पे वो VPC आपको ब्राउज करानी है जो जस्ट अभी आपने क्रिएट की है। अगर आप इंडस्ट्री के अंदर हैं और आपके पास जो है बहुत सारी VPCs होंगी, तो यहाँ पे आपको जिस भी VPC पे आपको वर्क करना है, सबनेट क्रिएट करना है VPC पे, तो वो आपको यहाँ पे ब्राउज करानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करें। देखें, एक तो बाई डिफॉल्ट VPC आ रहा है, देखो लिखा भी है इसके सामने डिफॉल्ट, और ये वाली VPC जो मैंने क्रिएट की है। तो इसे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने सबनेट का नाम देना है। तो सबनेट का नाम दूंगा मैं माई टुडे लैब सबनेट, ये आपको नाम देना है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये अवेलेबिलिटी जोन, आपको सिलेक्ट करना है। तो किस अवेलेबिलिटी जोन में आप सबनेट क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे लूंगा आपको 2A। सारी चीजें मैं यही कर रहा हूं आपको। मेरा जो प्रैक्टिकल है वो है एक ही रीजन के अंदर मुझे अपना VPC क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 2A को। उसके बाद मुझे यहाँ पे वैल्यू देना पड़ेगी 10 की सीरीज में, आप किसी भी सीरीज में दे सकते हैं आप। तो और मैंने वहां पे कितना दिया था, 16 CIDR दिया था। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 24। ठीक है, 24 में CIDR दे रहा हूँ और क्रिएट करना। ये मेरा सबनेट भी क्रिएट हो चुका है फाइनली।
उसके बाद मुझे क्या करना है, इंटरनेट गेटवे पे। अभी रूट टेबल डिफाइन नहीं करेंगे हम लोग, पहले जाना है हमें इंटरनेट गेटवे पे। तो इंटरनेट गेटवे पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, देख सकते हैं आप। तो जो गेटवे क्रिएट कर रहा हूँ बाय डिफॉल्ट, देखो ये एक गेटवे क्रिएट है जो कि बीपीसी के साथ में अटैच्ड है। आप जब इंटरनेट गेटवे क्रिएट करते हैं तो वो किसी भी बीपीसी के साथ में अटैच नहीं होता है, आपको क्या करना पड़ता है, उसको अटैच करना पड़ता है। तो मैं क्रिएट इंटरनेट गेटवे पे जा रहा हूँ। यहाँ पे गेटवे का नाम वही दूंगा जो मैं दे रहा हूँ आपको, टुडे लैब IGW, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ इंटरनेट गेटवे। उसके बाद क्रिएट करना है। तो गेटवे क्रिएट हो चुका है मेरा। गेटवे को हमें जो है बीपीसी के साथ में अटैच्ड करना पड़ता है। देखो यहाँ पे ऑप्शन भी दिखा रहा है, जैसे ही मैंने क्या किया, गेटवे क्रिएट किया, इंटरनेट गेटवे क्रिएट किया, यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है। तो आप यहाँ से भी इसे अटैच कर सकते हैं बीपीसी के साथ में। और इंटरनेट गेटवे पे आप जब क्लिक करेंगे वहां पे भी ऑप्शन आएगा। देखो ये डिफॉल्ट गेटवे है जो कि अटैच्ड है डिफॉल्ट बीपीसी के साथ में। ये मेरे द्वारा क्रिएट किया गया बीपीसी गेटवे है। इसको सिलेक्ट करना है और एक्शन पे जाना है और अटैच टू बीपीसी यहाँ पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे वो बीपीसी आपको सिलेक्ट करनी है या ब्राउज करानी है जो आप अटैच कराना चाहते हैं। मैंने एक बीपीसी बनाई है टुडे लैब के नाम से, तो यहाँ पे वो आ जाएगी टुडे बीपीसी लैब, ठीक है। और अटैच इंटरनेट गेटवे हो चुका है, ये मेरा फाइनली अटैच हो चुका है। उसके बाद मुझे चलना है रूट टेबल के अंदर। मेरे कितने हो गए, बीपीसी क्रिएट कर ली, सबनेट क्रिएट कर लिया, इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर लिया। अब चौथा जो ऑप्शन है वो है मेरा रूट टेबल। रूट टेबल भी यहीं पे है, रूट टेबल पे क्लिक करेंगे आप और क्रिएट रूट टेबल। यहां पे आप क्रिएट रूट टेबल पाएंगे। रूट टेबल का नाम भी वही देना है, टुडे लैब रूट टेबल, ठीक है। और यहां पे आपको वो बीपीसी सिलेक्ट करनी है जिस पर आप वर्क करना चाहते हैं। तो ये मेरी बीपीसी है टुडे बीपीसी लैब। उसके बाद मुझे क्रिएट रूट टेबल पे यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये मेरी रूट टेबल भी क्रिएट हो गई। रूट टेबल के अंदर मुझे कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं, वो आप देख लीजिए ध्यान से। ये आप रूट टेबल पे, रूट टेबल के अंदर हैं आप यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो करना क्या है, आपको सबनेट एसोसिएट कराना है। जो आपने सबनेट क्रिएट किया है वो इस रूट टेबल पे क्या कराना है, एसोसिएट कराना है। तो यहाँ पे आपको सबनेट एसोसिएट दिख रहा है, इस पर क्लिक करें आप। क्लिक कर दिया आपने यहाँ पे। उसके बाद एडिट सबनेट एसोसिएशन, इस पर क्लिक करना है। और ये जो सबनेट क्रिएट किया है आपने, इसको सिलेक्ट करना है, चेक करना है और सेव एसोसिएशन, इतना काम करना है आपको। उसके बाद सबनेट एसोसिएशन का हो चुका है ऑलरेडी। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, रूट्स पे। रूट पे क्लिक करेंगे आप, ऑलरेडी है क्लिक। उसके बाद एडिट रूट्स, ठीक है, एडिट रूट्स पे आना है आपको और यहाँ पे रूट डिफाइन करना है। तो यहाँ पे एड रूट्स पे चलेंगे आप और यहाँ पे जो डिफॉल्ट राउट्स होता है या डिफॉल्ट रूट्स होते हैं वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। डिफॉल्ट रूट्स होते हैं 0.0.0.0 फॉरवर्ड स्लैश और 0, ठीक है। और यहाँ पे आपको इंटरनेट गेटवे सिलेक्ट करना है। इंटरनेट गेटवे सिलेक्ट करेंगे, बीपीसी आ जाएगा आपका, टुडे बीपीसी, इसको सिलेक्ट करना है और सेव चेंजेस, ठीक है। ये आपका रूट टेबल भी डिफाइन हो चुकी है। अब क्या करना है आपको, अब मुझे कहाँ चलना है, अब मुझे चलना है मुझे EC2 डैशबोर्ड पे। तो देखो मेरा इतना काम हो चुका है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस बीपीसी के अंदर ये सारे काम हो चुके हैं। अब मुझे इस बीपीसी के अंदर क्या करना है, एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करना है और मुझे क्या करना है, उसे एक्सेस करना है, ठीक है। तो मैं यहां बना दे रहा हूं, एक बीपीसी मैं क्रिएट करूंगा। यहां पे बीपीसी क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी, ये बीपीसी बन चुका है मेरा, ठीक है, बीपीसी है ये। और यहां पे मुझे एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करना है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करना है, ठीक है। ये मेरा EC2 है और इस EC2 को मुझे क्या करना है, बाहर से एक्सेस करना है, ठीक है। कहाँ से एक्सेस करना है, बाहर से। बाहर से मुझे क्या करना है, एक्सेस करना है इसको, EC2 इंस्टांस को, ठीक है। और किसके थ्रू एक्सेस करना है, पब्लिक IP के थ्रू। जो भी एक्सेस करूंगा मैं वो पब्लिक IP के थ्रू करूंगा, यानी कि ये किसी दूसरी लोकेशन पे है, सिडनी में बना हुआ है ये, और मैं ऐसे कहाँ से बैठ के एक्सेस करूंगा, इंडिया से बैठ के एक्सेस करूंगा। और किसके थ्रू, पब्लिक IP के थ्रू, ठीक है। तो बीपीसी क्रिएट हो गया, अब EC2 इंस्टांस क्रिएट होना रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सर्च करना होगा EC2, ठीक है।
EC2 पे जाएंगे आप। बहुत ही ईजी है क्लाउड, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ है, आपको स्टेप बस फॉलो करने होंगे। स्टेप आपको आ जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको ईजी लगने लगेंगी, और स्टेप आपको तब आएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो देख सकते हैं ये मेरा EC2 इंस्टांस का डैशबोर्ड है। यहाँ पे आपको देखो करना क्या है, मुझे भी सेम रीजन के अंदर EC2 इंस्टांस बनाना है, सेम रीजन के अंदर मैंने BPC बनाया है, ठीक है। तो इंस्टांस रनिंग पे चलेंगे हम लोग, लॉन्च इंस्टांस पे चलेंगे, इंस्टांस यानी वर्चुअल मशीन को लॉन्च करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे वर्चुअल सर्वर का नाम देना है, यहाँ पे टुडे लैब EC2, ठीक है, ये देना है आपको। फिर उसके बाद आता है OS वाला पोर्शन, यहाँ पे OS आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं 2012 सर्वर लूंगा, 2012 R2, ठीक है, और इंटर मानना है आपको, और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है ये वाला सर्वर। जब आप इंटर करेंगे और कंफर्म करेंगे, ठीक है, उसके बाद नीचे आना है। इंस्टांस का टाइप है, यहाँ पे आप इंस्टांस चूज कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। मैं अभी चेंज नहीं करने वाला इंस्टांस को, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट इंस्टांस है T2 माइक्रो वही रहने दे रहा हूं मैं। फिर आता है की पेयर। तो की पेयर आपके पास अगर कोई एग्जिस्टिंग है तो एग्जिस्टिंग यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो क्रिएट न्यू की पेयर, ठीक है। तो नाम दे दे रहे हैं इसका टुडे लैब EC2 की, और मुझे RDP के थ्रू एक्सेस करना है तो PM करूंगा मैं और क्रिएट। तो ये मेरी की भी क्रिएट हो चुकी है। अब चलते हैं हम नेटवर्क सेटिंग पे, एडिट पे क्लिक करेंगे हम लोग। अब देखो बाय डिफॉल्ट जो मुझे दिखा रहा है BPC, ये कौन सा BPC दिखा रहा है, जो बाय डिफॉल्ट हर रीजन के अंदर होता है। मैंने अभी जो BPC क्रिएट किया है, मुझे वो BPC के अंदर क्या करनी है, EC2 इंस्टांस ये वाली बनानी है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा मैं और BPC लैब, टुडे BPC लैब पे क्लिक करूंगा, ये जो मैंने अभी क्रिएट किया है। तो अवेलेबिलिटी जोन वगैरह सब अपने आप ये ले लेगा, ठीक है। उसके बाद जो पब्लिक IP होती है वो डिसेबल्ड होती है यहाँ पे। ये मैंने जब क्रिएट किया था, सिलेक्ट किया है अपना टुडे लैब सबनेट, ठीक है, यानी BPC मैंने ये क्रिएट किया है ये वाला, और सबनेट इसने अपने आप ले लिया, ठीक है। BPC सिलेक्ट करने पे सबनेट ऑटोमेटिक ले लिया इसने, यानी अवेलेबिलिटी जोन अपने आप ले लिया। उसके बाद आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट जब आप नॉर्मल EC2 इंस्टांस क्रिएट करते हैं डिफॉल्ट BPC के ऊपर, तो जो पब्लिक IP होती है वो इनेबल होती है। अगर आपने खुद से BPC क्रिएट किया है तो उसमें आपकी जो पब्लिक IP होती है वो डिसेबल्ड हो जाती है, आपको क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा। तो यहां पे क्लिक करें आप और पब्लिक IP इनेबल। उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई सिक्योरिटी ग्रुप है तो यहां से आप एडजस्ट करा सकते हैं, अदरवाइज आपको न्यू तो क्रिएट करना पड़ेगा BPC के लिए। BPC में आपको न्यू सिक्योरिटी ग्रुप बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं वही सिक्योरिटी ग्रुप का नाम दे रहा हूं टुडे लैब, और सिक्योरिटी ग्रुप मतलब SG, ठीक है, SG स्टैंड फॉर सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। तो यहां पे मैं देखो, यहां पे मैंने टुडे लैब SG दे दिया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में अगर आप चाहें तो यही आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करें आप यहाँ पे और वही आप मेंशन कर दें। तो RDP के थ्रू मैं इसे एक्सेस करूंगा, मुझे और कोई चेंजेस नहीं करने हैं, ना कोई वॉल्यूम क्रिएट करना है, तो लॉन्च सीधा। तो ये मेरा फाइनली देखो अभी लॉन्च हो चुका है, ये व्यू ऑल इंस्टांसेस। तो अभी पेंडिंग में दिखा रहा है, मैं इसको क्या करूंगा, एक्सेस करके दिखाऊंगा आपको। यानी कि जो मैंने BPC क्रिएट किया है उस BPC के अंदर मैंने एक EC2 इंस्टांस, आप कह सकते हैं एक वर्चुअल सर्वर या वर्चुअल मशीन मैंने क्या की है, लॉन्च की है। और उस वर्चुअल सर्वर या EC2 इंस्टांस को मुझे क्या करना है, पब्लिक IP के थ्रू एक्सेस करके दिखाना है, ठीक है। तो अगर ये एक्सेस होता है तो फाइनली मेरी ये लैब डन हो जाएगी सक्सेसफुली, नहीं होता है तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी। वैसे मैंने कोई ऐसी कमी की नहीं है अपने जान के, अगर कोई होती है तो हम देखते हैं वो लैब सक्सेसफुली नहीं होगी, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। तो किसी भी EC2 इंस्टांस को एक्सेस करने का जो तरीका होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। पहले इसकी जो स्टेट है वो रनिंग में है, और जो इंस्टांस का टाइप है वो T2 माइक्रो है, और स्टेटस चेक जो है वो इनिशियलाइज हो रहे हैं। स्टेटस चेक जो होते हैं वो हमारे हेल्थ चेक होते हैं,
यानी कि उसकी सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, तब जो है वो कैपेबल होता है एक्सेस के लिए, ठीक है। अदरवाइज अगर कोई फॉल्ट आ जाएगा तो ये जो है यहाँ पे रेड दिखा देगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम लोग। तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। मैंने बीपीसी क्रिएट किया था, सबनेट क्रिएट किया था, फिर इंटरनेट गेटवे, फिर रूट टेबल, ठीक है। बीपीसी क्रिएट किया, सबनेट, फिर इंटरनेट गेटवे, रूट टेबल। उसके बाद मैंने क्या किया, बीपीसी के अंदर एक EC2 इंस्टांस क्या किया मैंने, लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग जब तक ये रनिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, एक बार इसको और रिफ्रेश करते हैं। अभी भी एक्सेस नहीं हुआ है ये, यानी कि हेल्थ चेक इसका नहीं हुआ है। तो रिफ्रेश करते हैं इसे। तो कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे मैंने देखो जो आईपी एड्रेस दिया था यहाँ पे, वो दिया था मैंने 10 की सीरीज में, 10.0.0.16। तो इसका जो प्राइवेट आईपी होगा ना वो 10 की सीरीज में ही होगा। यहाँ पे आपको आईपी चेक करनी है ना इसकी, तो आप कई तरीके से आईपी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा आईपी, देखो ये पब्लिक आईपी दिख गया यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक। और अगर आपको प्राइवेट आईपी चेक करना है तो यहाँ पे चेक करेंगे आप, और नीचे की साइड में आएंगे यहाँ पे, और देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पब्लिक आईपी दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये प्राइवेट आईपी मैंने आपको 10 की सीरीज में बताया था कि मैंने जो आईपी दिए हैं इसे 10 की सीरीज में दिए हैं, ठीक है। तो 10.0.0.20 ये इसकी जो है प्राइवेट आईपी है, और पब्लिक आईपी ये है ना। तो पब्लिक आईपी के थ्रू इसे एक्सेस करेंगे। तो चलते हैं हम लोग, अब इसको एक्सेस करते हैं। 2x2 चेक हो चुका है, यानी हेल्थ चेक इसका हो चुका है। तो आपको जब भी कोई EC2 इंस्टांस आपको एक्सेस करना हो तो आपको यहाँ पे चेक करना है, कनेक्ट पे जाना है, और RDP के थ्रू आप एक्सेस करेंगे क्योंकि विंडो मशीन है ये। फिर RDP आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक, डाउनलोड हो जाएगा आपका RDP। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे गेट पासवर्ड पे चलना है, गेट पासवर्ड, और वो की आपको यहाँ पे ब्राउज करानी है। तो कोई यहाँ पे बता रहा है कि आप जो की है वो ये एसोसिएट है इस इंस्टांस के साथ में, ठीक है। तो आपको ये की ब्राउज करानी है, तो ब्राउज पे जाएंगे हम लोग, और डाउनलोड्स के अंदर ये की है, तो यहाँ पे इसे ओके करेंगे, ओपन करेंगे। अब देखो जो इनक्रिप्टेड पासवर्ड है, ठीक है, इसे आप डिक्रिप्ट करेंगे, ठीक, डिक्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो इतना बड़ा पासवर्ड है वो शॉर्ट में आ जाएगा, ये आ गया। आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसे, और यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, कॉपी हो जाएगा। तो RDP पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है, RDP आ गई यहाँ पे आपकी। कनेक्ट पे जाएंगे, जो पासवर्ड ये वाला कॉपी किया है यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, Ctrl+V, और ओके। तो देख सकते हैं आप ये मेरा जो EC2 इंस्टांस है वो एक्सेस हो चुका है पब्लिक आईपी के थ्रू, ठीक है। यानी कि पब्लिक नेट के थ्रू मेरा जो EC2 इंस्टांस है वो क्या हुआ, एक्सेस हो चुका है मेरे द्वारा बनाई हुई बीपीसी के अंदर, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार सक्सेसफुली ये एक्सेस हो जाए। तो देख सकते हैं आप फाइनली ये मेरी लैब हो चुकी है बीपीसी की, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो है बीपीसी पेयरिंग, ठीक है। इस लैब में मैं केवल बीपीसी क्रिएट करना ही बता रहा हूँ और EC2 इंस्टांस को एक्सेस करना। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा 2 बीपीसी क्रिएट करूंगा और उन दोनों में अलग अलग EC2 इंस्टांस को लॉन्च करूंगा और दोनों में कम्युनिकेशन कराऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देख सकते हैं आप ये जो EC2 इंस्टांस है वो फाइनली एक्सेस हो चुका है, ठीक है। तो आज की जो लैब थी वो थी वीपीसी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, और एक बीपीसी के अंदर जब कोई भी EC2 इंस्टांस क्रिएट करते हैं तो उसे कैसे एक्सेस करते हैं। तो फाइनली ये लैब हो चुकी है मेरी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो है मेरी बीपीसी पेयरिंग, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो ही आप सब्सक्राइब करें, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।